आतंकवादियों ने स्कूलों को बनाया निशाना। काबुल के स्कूलों में किए 3 ब्लास्ट। धमाके में करीब 25 बच्चों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किए 600 करोड़ के प्लांट। गुजरात में डेयरी और आलू प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह ने दर्शनार्थियों को किया रवाना। मंत्री उषा ठाकुर भी करेंगी काशी विश्वनाथ के दर्शन। देश के कई राज्यों में कोरोना की चौथी लहर का खतरा तेज। नए वेरिएंट XE को लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट। जिला कलेक्टर और CMHO को सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। और महासमुंद में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूली बच्चों को किया प्रोत्साहित। कहा, हर बच्चे में छिपी है प्रतिभा। अभिभावक और शिक्षक निखारें बच्चों की प्रतिभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के काबुल में स्कूलों को अपना निशाना बनाया। आतंकवादियों ने यहां लगातार 3 ब्लास्ट किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में करीब 25 बच्चों की मौत होनी बताई गई है, जबकि दर्जनों छात्र घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक स्कूल में फिदायदीन हमलावर ने खुद को भी बम से उड़ा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डेयरी और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से बने प्लांट में पीएम मोदी ने देश को प्लांट को समर्पित किया और ये कहा कि बनास डेयरी ने सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने आगे ये बात भी कही कि आलू और दूध का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, दही, छाछ, पनीर, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पेटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की फिर से शुरुआत की है। उन्होंने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्रियों को रवाना किया। इस तीर्थ यात्रा में प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी यात्रियों के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगी। इस योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने सभी तीर्थ यात्रियों से कहा कि जीवन की तमाम बातों को भूलकर आनंद मंगल के साथ भगवान का भजन करते हुए तीर्थ यात्रा करें। इतना ही नहीं, तीर्थ से लौटने के बाद गांव में पेड़ लगाएं। लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक करना और जितना बेटों को मानते हो उतना ही बेटी को मानो, क्योंकि बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। गांव में अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें। और इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से प्रदीप तिलरेजा। प्रदीप, जिस तरह से ट्रेन को रवाना कर दिया गया है, खुश खबर। सीएम साहब ने कई बातें, कई हिदायतों के साथ ये बात कही, बुजुर्गों का काफी आशीर्वाद लिया और आज से इनका एक नया नामकरण भी हुआ बुजुर्गों के द्वारा, शिवराज श्रवण जी। देखिए, बिल्कुल आज जिस प्रकार से आज श्रवण बनते हुए देखे गए हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीर्थ दर्शन योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की जो है एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। देखिए, किस तरीके से बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और किस तरीके से इन बुजुर्गों का सम्मान किया जाए, इसको लेकर के जो ये पूरी कवायद है वो देखी गई है। लगातार ये जिस प्रकार का आयोजन है वो 2012 से मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया, जिसको देखते हुए अन्य जो दूसरे राज्य हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सीखा था। उसके बाद जो है इस प्रकार के जो तीर्थ दर्शन योजनाएं थी वो देखी गई थी अन्य राज्यों में भी। देखिए, मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति को किस प्रकार से तीर्थ दर्शन करवाना है उसको लेकर के जो संस्कृति विभाग है वो भी इसमें एक्टिव रहता है, हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसको ये देखा जा सकता है।
बिल्कुल, जिस तरह से हम दृश्य दिखा पा रहे हैं प्रदीप के कितने खुश हो रहे हैं लोग और ढेर सारा आशीर्वाद दिया जा रहा है सीएम साहब को। मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि बुजुर्गों के लिए उन्होंने 2011 में पंचायत की थी और इस दौरान जब एक बुजुर्ग खड़े हुए उन्होंने कहा बेटा उन्होंने कहा कि शिवराज मरने से पहले तीरथ करा दें, तो वो बात उनके कलेजे में उतर गई और तीर्थ योजना की शुरुआत हो गई। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो योजना है वो बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कई जो ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे वो लोग हैं जो तीर्थ दर्शन नहीं कर पाते थे। ऐसे में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने एक बड़ी योजना को चालू किया, देखिए 2012 से लेकर अगर 2020 तक की अगर हम बात करें तो लगभग 7,43,000 से ज्यादा जो यात्री हैं अभी तक इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। और अब तक जो है लगभग 744 ट्रेनें जो है इसमें संचालित हुई है। तो यकीन मानिए जब इतना बड़ा ये देखा जा सकता है ट्रेनों का संचालन किया गया और तकरीबन 7.5 लाख के आसपास लोग जो हैं वो तीर्थ दर्शन योजना का लाभ ले रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इसको क्रियान्वित किया जाए और किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, ये सरकार की बड़ी जवाबदेही होती है। देखिए, यात्रा के दौरान जो सरकार जिस प्रकार से यात्रियों के वहां पर रुकने की व्यवस्था, उनके चाय नाश्ते से लेकर भोजन एवं फलाहार की व्यवस्था भी वहां करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ट्रेन चलती है कई व्यक्तियों की स्थिति ये एक जैसी नहीं होती है। देखिए, कई जो बुजुर्ग रहते हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में एक डॉक्टर और पूरी दवाइयों के साथ जो उनके सहायक है डॉक्टर है वो मौजूद रहते हैं। तो देखिए, एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिसमें लगभग 7.5 लाख से ज्यादा लोग जो है के आसपास जो लोग हैं वो इसका फायदा ले चुके हैं। देखिए, ये सिर्फ राजधानी भोपाल के ही पर्यटक नहीं है, ये विदिशा, रायसेन, सीहोर, ये ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ से ये तीर्थ राशि जो है वो दर्शन कर चुके। देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों से जो है लगभग तीर्थ दर्शन की जो योजना थी उसमें लोग फायदा ले चुके हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से 974 लोगों की आज रवानगी हुई है, इसमें 617 लोग तो राजधानी भोपाल के बताए जा रहे हैं, जबकि विदिशा, रायसेन हो, सीहोर हो, इसमें 51 यात्री शामिल यहाँ से हुए हैं। देखिए, अगर सीहोर सागर की जाए तो यहाँ से 102 और दमोह और टीकमगढ़ से 51 जो यात्री हैं वो तीर्थ दर्शन के लिए आज जो है वो यहाँ से रवाना हुए। बिल्कुल सही। और जिस तरह से खबर है 16 डिब्बों की स्पेशल ट्रेन 22 अप्रैल को लौटने वाली है। मतलब एक अच्छी यात्रा, लंबी यात्रा, सार्थक यात्रा, तीर्थ यात्रा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये पूरी योजना है, आज जो ये ट्रेन यहाँ से गई है वहां पर पहुंचेगी, बाबा विश्वनाथ के जो दर्शन होंगे, साथ साथ वहां पर संत रविदास और संत कबीरदास की जन्मस्थली के भी दर्शन कराए जाएंगे। देखिए, 22 अप्रैल को जब ये पूरी यात्रा समाप्त करके लोग लौटेंगे तो तीर्थ दर्शन यात्रा में जो संस्कृति पर्यटन एवं धार्मिक न्यास के जो मंत्री हैं उन्होंने वो उनके साथ वहां पर इस ट्रेन में सफर भी कर रही है। साथ साथ जैसे ही वो लौटेंगे तो उन्हें भगवान विश्वनाथ की स्मृति भेंट भी की जाएगी। देखिए, दर्शन के साथ साथ एक उपहार स्वरूप जो है बाबा विश्वनाथ का स्मृति चिन्ह मिलना, देखिए उन अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो लोग जाना चाहते हैं लेकिन अभी तक इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है इसमें जिस प्रकार का पोर्टल जो सरकार ने बनाया है उस पोर्टल में जाकर लोगों में और साथ साथ जो ये लाभ है तीर्थ दर्शन योजना का वो भी ले सकते हैं। सरकार की कोशिश ये है कि 2023 के चुनाव के पहले काफी बड़े मात्रा में जो है कहीं ना कहीं लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जाए। इससे कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका फर्क देखने में आएगा। और इस वक्त बहुत जरूरी है सरकार को अपनी छवि को बचाए रखना। 2-3 सवाल और पूछना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आए थे लोगों के। एक क्वेरी थी कि भाई किस तरह से इसमें प्रवेश मिल सकता है, आपने रजिस्ट्रेशन वाली बात कही, और किस तरह से अब अगली ट्रेन क्या ये महीने में एक बार चलने वाली है या साल में कितनी बार इसको सुनिश्चित किया गया है चलना, और कौन से बुजुर्ग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन सा वो वर्ग होगा, क्या विशेष वर्ग के बुजुर्गों को शामिल किया जाना है, मतलब एक क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे पास आए थे। अगर हम कुछ जानकारी दे पाए दर्शकों को।
देखिए जिस प्रकार से आज ये जो ट्रेन जो है वो रानी कपलापति से आज खुद सीएम शिवराज ने हरी झंडी दिखाई है। यकीन मानिए हमने देखा है कि 2012 से लेकर 2020 तक जिस प्रकार से ट्रेनों का संचालन हुआ, देखिए बीच में कोरोना का जो समय था उसके कारण जो है तीर्थ दर्शन योजना को बीच में रोक दिया गया था। हाँ। लेकिन फिर से जब इस योजना को चालू किया गया, देखिए आने वाले ट्रेनों की और आने वाले जो तीर्थ दर्शन है जहां पर अब तीर्थ कराए जाएंगे उसको लेकर के लगातार जो है प्रयास सरकार करेगी। और यकीन मानिए कि बहुत जल्द ही इन ट्रेनों में आने वाले समय पे जो तीर्थ दर्शन है, चाहे वो देखिए किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं, हमने देखे हैं कई लोगों को अजमेर शरीफ के दर्शन भी कराए गए हैं, कई लोगों को जो अमृतसर है वहां पे भी दर्शन कराए गए हैं। चाहे साउथ की हम अगर बात करें तो जो वहाँ के टेम्पल्स है या वहाँ के जो तीर्थ स्थल है वहां पर भी लगातार इस प्रकार की ट्रेनों का संचालन किया गया है। देखिए लगातार सरकार ये कोशिश करेगी या पर्यटन विभाग के द्वारा जो समय समय पर जो ट्रेन चलाई जाएगी उसका जो फायदा है कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को ही मिलेगा। देखिए सरकार की ये कोशिश है कि जिस प्रकार से पहले जैसे 743 ट्रेनें जो मैं आपको बता चुका हूँ, हाँ। लगभग 743 से ज्यादा ट्रेनों को इसमें संचालित किया गया, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भी वो जो पुराना रिकॉर्ड है वो तोड़ने की जो कोशिश है वो भी जरूर देखी जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो तीर्थ स्थल है वहां पर भी उन्हें ले जाया जाए। देखिए अगर हम बात करें अयोध्या में राम मंदिर देखिए बनने के लिए तैयार लगभग है, और इस प्रकार से जिस प्रकार से जो भक्ति बढ़ी है लोगों की, जो आस्था बढ़ी है, तो देखिए अब उसको भी उसमें शामिल किया गया। तो आने वाले समय में जो तीर्थ यात्री जो भी तक तीर्थ नहीं कर पा रहे थे उनको भी बहुत जल्द जो है हर तीर्थ तक पहुंचने की जो सौगात है वो प्रदेश की सरकार देगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। देश के कई राज्यों में कोरोना की चौथी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कोविड के नए वेरिएंट XE के मामले पड़ोसी राज्यों में मिलने के बाद मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश हेल्थ कमिश्नर सुदाम खाड़े ने सभी जिलों के कलेक्टर और CMHO को नई विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही XE वेरिएंट के ट्रांसमिशन रेट हाई होने के कारण तेजी से फैलने की आशंका भी जताई है। महासमुंद में राज्यपाल अनुसुईया उइके एक दिवसीय प्रवास पर रहीं। इस दौरान उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर रिवेरडेल वर्ल्ड स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में शिरकत की। साथ ही राज्यपाल ने नवनिर्मित स्विमिंग पूल का लोकार्पण भी किया। वहीं स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हर बच्चे में एक विशेष प्रतिभा छिपी होती है। उन्होंने सभी अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों के अंदर छिपे हुनर को पहचानने और उसे निखारने की अपेक्षा की। निश्चित समय समय पर जो लोग मुझसे आकर मिलते हैं और मैं उनकी बात को सुनती हूँ और जो भी न्याय संगत होता है उसको मैं प्रशासन शासन का ध्यान आकर्षित करती हूँ। और कई ऐसे मुद्दे, और ये बात तो सही है कि आज आदिवासियों की जो मुख्य मांगे और जिनके ऊपर उनका जीवन निर्भर करता है, जल जंगल और जमीन, उसके लिए अगर वो तमाम सारे उसके अधिकार जो है संविधान के भी बहुत सारे प्रावधान उनको संरक्षण मिला है। और एक गवर्नर होने के नाते ये मेरा भी उनको 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पूरा संवैधानिक गवर्नर को अधिकार दिया गया है। और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो आखिरी प्रदेश का दूर दराज का आबूझमाड़ से लेकर नारायणपुर, बीजापुर और जितना भी सुकमा, बहुत इंटीरियर के लोग मेरे पास चलकर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खबर भारत के महासमुंद संवाददाता नवेज अहमद खान। नवेज, राज्यपाल ने जो शिरकत की है स्कूल के वार्षिकोत्सव में, बहुत सारे और दिग्गज भी नजर आ रहे हैं। किस तरह की गतिविधियां वहां पर हुई, किस तरह की खास बातें जो निकल कर आई, शिक्षा पर जोर दिया है राज्यपाल उइके ने? जी बता दूं, मैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके एक दिवसीय दौरे पर महासमुंद प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक महासमुंद के निजी स्कूल में के वार्षिक उत्सव में उन्होंने शिरकत की है, जहां बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की है और वहां नवनिर्मित स्विमिंग पूल का लोकार्पण भी किया है। और बच्चों की विज्ञान प्रदर्शनी, एक्टिविटी रूम, हिसाब किताब सहित और भी बहुत सारी चीजों पे उन्होंने उसका अवलोकन किया है।
और इससे बच्चों में खासा उत्साह है। और उन्होंने कहा है, आप बच्चों से कहा है उन्होंने कि कोरोना काल में कि आप लोगों ने पढ़ाई ऑनलाइन की है, तो ये ऑनलाइन जो आप लोगों ने पढ़ाई की है यह एक आधुनिक जीवन का हिस्सा है। इसे आप लोग पढ़ाई तक सीमित रखें। और जी उन्होंने कहा कि हर बच्चे में एक विशेष प्रतिभा छुपी होती है जी इस छुपे हुए हुनर को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें निखारना चाहिए। ऐसी उन्होंने उम्मीद अभिभावकों और शिक्षकों से अपेक्षा ऐसी की है। जी बिल्कुल, बहुत और बहुत शुक्रिया। पढ़ाई को शिक्षा को भी लेकर उन्होंने खासा जोर दिया है। शिक्षकों से, पालकों से और बच्चों से भी खास उन्होंने गुजारिश, अनुरोध किया है कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और अच्छे से मतलब पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवेश जुड़ने के लिए। जी। मंदसौर के शामगढ़ नगर ब्रिज के पास बने मकान के बाहर देर रात 3 चोर बाइक चुराने की फिराक में दिखाई दिए। इन चोरों को पड़ोसी कालूलाल पाटीदार ने पकड़ने की कोशिश की, जबकि बाइक सवार चोर पाटीदार पर पत्थर से हमला कर भाग निकले। चोरी की ये नाकाम वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। बीजेपी के रायपुर सांसद सुनील सोनी ने एक बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला। सांसद ने कहा केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, जबकि सीएम ने छत्तीसगढ़ को कंगाल बना दिया है। नगर निगम को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। आगे और क्या कुछ कहा सांसद ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी माननीय नितिन गडकरी जी का रायपुर प्रवास होना है और सैकड़ों करोड़ की सौगात वो छत्तीसगढ़ को देंगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज जैसी अनेक सौगातें, क्योंकि राज्य की सरकार इन 3-3.5 सालों में ऐसा कोई 15-20 करोड़ का टेंडर किया और उसका भूमि पूजन किया हो, ऐसा एक भी काम बताने में असमर्थ है। लेकिन हमको गर्व है केंद्र के ऊपर में कि ये विकास के मामले में पीछे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया, उसके अंदर में भूपेश बघेल जी को कोई अंश नहीं देना है। ये उनके लिए खुशखबरी मैं सुना रहा हूं। और ये पूरा पैसा जो है केंद्र सरकार देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम होगा केंद्र के माध्यम से। और राज्य से भी मेरा आग्रह है कुछ अच्छा काम करें। अवसर मिला है, ये मैं उनसे आग्रह करता हूं। आरोप मत लगाएं, केंद्र आपके साथ न्याय कर रहा है। और चलिए इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।